हाय दिल ही तो है। मैंने हारून को किसी लड़की के साथ देखा था। वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे थे और क्या मम्मी बताए ना मम्मी। और क्या मम्मी, आप मुझसे क्या छुपा रही? प्लीज बेटा तुम अपने घर जाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेरी लाइफ में दोबारा तूफान ला सकती हैं या मुझे तकलीफ दे सकती हैं या मुझसे मेरी खुशियां छीन सकती हैं, तो ये आपकी सोच है। होश में तो हो तुम? ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम? मैं आपको आपके दोबारा मंसूबे में कामयाब नहीं होने दूंगी। मुईद सिर्फ मेरे हैं, मैं उन्हें आपका नहीं होने दूंगी। तुम समझती क्या अपने आप को? समझती क्या हो तुम अपने आप को? है आपके दिल में जो हसरत है ना मेरी जगह लेने की, वो आपके दिल में ही रह जाएगी और आप मर कर भी ना मुईद की जिंदगी में दोबारा वो मुकाम हासिल नहीं कर सकेंगी, समझिए आप? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है आपा? मुईद और अबीरा, वो कैसे धोखा दे सकता है मेरी बेटी को? मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था जब सरमत ने मुझे बताया कि वो दोनों आपस में बहुत क्लोज हो गए हैं। देखिए मामू, मैं अबीरा की किसी बात का यकीन नहीं करता। वो तो है ही झूठी, उल्टी सीधी बातें बनाती है सबरीना और मोहित के लिए। बट मैं खुद गया, सबरीना से मिला उसकी यूनिवर्सिटी के बाहर और मैंने उससे पूछा। तो क्या कहा उसने, बोलो? तो उसने भी इस बात से इनकार नहीं किया। हाय दिल ही तो है। वैसे तुमने भी कितनी लापरवाही से काम लिया है वीरा। अरे डॉक्टर भी यही कह रहा था कि अगर टाइमली ट्रीटमेंट हो जाता तो तुम्हारे पैर का जख्म जो है अब तक हील हो जाना चाहिए था। क्या हुआ वीरा, तुम रो क्यों रही हो? ये तो किस्मत में ही रोना लिखा है मोहित। पता नहीं दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ पे जाके अपने दुख भुला पाऊंगी। शायद कोई भी नहीं। क्योंकि मुझे तुम्हारे दिल तोड़ने की सजा जो मिल रही है, मेरी कोई कोशिश नहीं। भूल जा सब वीरा। इससे भूल जाओ मोहित का भूलने ही नहीं देता है। चार दिन के लिए अपनी माँ के पास आई थी क्योंकि वहां पे तो हारून मुझे सिर्फ जख्म देता है, अफेयर चला रहा है मेरी आंखों के सामने। यहाँ ही तो बिला वजह के इल्जामात। रात को तैयब ने आके मम्मी की इतनी बेइज्जती की, मेरे पे इतने बुरे इल्जाम लगाए कि मम्मी ने कह दिया कि चली जाओ यहाँ से। सॉरी लेकिन मैं इस मुतालिक कुछ भी नहीं जानता। मैं बात करूंगा मामा से। वो नहीं, प्लीज ना बात करना। मुझे लगेगा कि मैं चोरियां करके लड़ाई करवा रही हूँ। एक बात बताओ मोहित, तुमने तो कहा था कि सबरीना को हमारी फ्रेंडशिप से कोई मसला नहीं है, पर उसने फोन करके मुझसे इतनी बदतमीजी क्यों की? इसका मतलब तुम जानते हो?
मैं यही सोच रही थी कि क्या वजह हो सकती है। मैंने बस उसे सरमत के साथ देखा घर से बाहर। एक्स्ट्रा क्लास का बहाना लगा कर गई थी। मैंने बस मम्मी से पूछा कि सब क्या है। मम्मी ने आके से उसे डांट दिया। मम्मी ने कहा कि तुम शादीशुदा हो, अपनी अकल से काम लो, ऐसी हरकतें मत करो। एक ऐसी सी बात की भड़ास निकाली उसने मुझ पर। माफी चाहता हूँ आप लोगों को बगैर बताए आ गया आज। असल में इससे मिलने का बहुत जी चाह रहा था। अरे इसमें माफी की क्या बात है? मैंने पहले भी आपको कहा है आपका अपना घर है, अपने घर में आने की इजाजत कौन लेता है भला? शुक्रिया। कैसे बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ। तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा है। तबीयत ठीक है या कोई परेशानी है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कोई परेशानी नहीं है। छुपाओगे अपने बाप से बातें अब? नहीं, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ, मैं सच में ठीक हूँ। असल में पढ़ाई में इतनी बिजी होती है ना, खाने पीने का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती सबरीना। जबरदस्ती करनी पड़ती है मुझे। क्या हुआ बेटा, क्यों नहीं रखते आप अपना ख्याल? आंटी बिला वजह परेशान हो जाती हैं, मैं अपना बहुत ख्याल रखती हूँ। मोहित क्या है, नजर नहीं आ रहा? ऑफिस से आए नहीं अभी तक? वो आते होंगे, रास्ते में होंगे। चलो आते हैं तो पूछता हूँ उनसे कि मेरी बेटी का ख्याल क्यों नहीं रखते भाई वो। ऐसी कोई बात नहीं है बाबा, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा वही ख्याल रखते हैं मेरा। रखना भी चाहिए बेटा, वो नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? उनका फर्ज है तुम्हारा ख्याल रखना। अल्लाह करे ये सब कुछ झूठ हो, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा कुछ भी ना हो। सबरीना सच में मोहित के साथ बहुत खुश हो। बेटा मुझे बहुत टेंशन हो रही है। खावर वैसे ही बहुत सेंसिटिव है, अगर उसके कानों तक ये बात पहुंची ना तो कहीं वो अपनी तबीयत खराब ना कर ले। खावर की बातों से अजीब सा महसूस हो रहा है। आज से पहले उसने ऐसी बात नहीं की है। रवैया भी बड़ा रूखा सा है उसका। खावर को अबीरा और मोहित की दोस्ती का तो नहीं पता चल गया? कहीं सबरीना ने शिकायत तो नहीं लगा दी इसकी? नहीं, सबरीना खुद इस बात को छुपा रही है। आखिर हमारे घर की बात है ना। हाँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप मोहित और अबीरा की बातों से इतना क्यों घबरा रही हैं? मैं अबीरा को मोहित के इर्द गिर्द हरगिज भी बर्दाश्त नहीं कर सकती शुजा।
वो मोहित के जज्बात से पहले भी खेल चुकी है और अब फिर। अच्छा आप तो खामोश रहिए ना, अंदर आवाज न चली जाए। मैं मोहित को फोन करता हूँ, पूछता हूँ कहाँ रह गया। हाँ पर इंतजार कर रहा है। हाँ बेटा मोहित, कहाँ भाई, कितनी देर लगेगी? खबर आया हुआ है, वेट कर रहा है आपका। हाँ जल्दी आओ। कह रहा है एक्सीडेंट हुआ है, रोड ब्लॉक है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। उस बला के होते हुए कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं? नहीं जी। कहाँ रह गया मोहित? बस रास्ते में आ रहा है, पहुंच रहा होगा। आज तो ऑफिस से छुट्टी नहीं ली हुई थी उसने? हाँ कोई जरूरी काम आ गया था इसलिए वहां चला गया। बस फोन किया मैंने, पहुंच रहा है अभी। ला बेटा चाय ले आओ। चाय दो बस। चाय लेकर आती हूं। आंटी को भी बुला ले। अबीरा, कहाँ चली गई? सामान भी यहाँ पर है, गाड़ी भी खड़ी है, कहाँ जा सकती? घर भी नहीं जा सकती अपने। कहाँ हो तुम बेटा? तुम्हें अगर डॉक्टर के पास जाना था तो मुझे सुबह में बता दिया होता, मैं तुम्हें लेकर चली जाती। ये मोहित के साथ जाने की जरूरत क्या थी आखिर तुम्हें? अब वो मोहित से बात हुई है मेरी, कह रहा है कि ट्रैफिक जैम है क्योंकि कोई एक्सीडेंट हो गया है वहां पे। आता होगा। बाबा पता नहीं मोहित कब तक आएंगे, तो अगर आपको देर हो रही है तो आप चले जाएं, मोहित से फिर कभी मिल लीजिएगा। तुम वाकई चाहती हो कि मोहित से मिले बगैर मैं चला जाऊं? नहीं, मैं इसलिए कह रही थी कि काफी देर से आप उनका वेट कर रहे हैं, पता नहीं वो कब तक आए, तो इसलिए। देर तो हो गई है, ठीक है। एनीवेज ठीक है, मैं चलता हूं, फिर आऊंगा इंशाल्लाह मोहित से मिलने के लिए और ये देखने के लिए कि मेरी बेटी सचमुच खुश है या सिर्फ अपना बाप का दिल रखने के लिए एक्टिंग करती है। बाबा मैं खुश हूँ। अल्लाह करे तुम खुश रहो हमेशा। चलो आप आराम से पाँव निकालो, ठीक है? जोर नहीं लगाना, इजी, शाबाश। ठीक है, थैंक्स मोहित। ग्रेट। चलो अब अंदर जाओ, आराम करो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है? क्या हुआ? पता नहीं, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया या इंजेक्शन की वजह से। बहुत चक्कर आ रहे हैं। अबीरा इंजेक्शन। अच्छा ओके ओके, जस्ट रिलैक्स। मैं
वो असल में अबीरा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। सुबह घर पे नहीं थी तो मोहित उसको हॉस्पिटल लेके गया था। लगता है तबीयत ज्यादा खराब है उसकी। मैं देख के आता हूँ। हाँ, क्या कर रहे हैं मोहित इस लड़की के साथ? वो अब आपको अंकल ने बताया ना कि आप ही की तबीयत ठीक नहीं थी तो मोहित उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। मम्मी भी घर पे नहीं थी। अरे क्या हो गया भाई? चाय बाबा पता नहीं अचानक से चक्कर आ गए। कैसे बेटा? सुबह तो तुम बिल्कुल ठीक निकली थी, एकदम चक्कर क्यों आ गए तुम्हें? नहीं, दरअसल ये सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, ऊपर से इंजेक्शन लगवा के आ गई डॉक्टर से। कमाल करती हो तुम भी। चलो मैं तुम्हें घर लेके जाऊं, तुम्हारी अम्मा से कहता हूँ तुम्हें अच्छा सा नाश्ता कराएं। नहीं बाबा, इट्स ओके, मैं ले जाता हूँ। नहीं बेटे, खावर आया हुआ अंदर, बड़ी देर हो गई है, वो इंतजार कर रहा है तुम्हारा। तुम उससे मिलो जाके, बल्कि जाने वाला होगा। जाओ, ठीक है? ठीक है, मैं ले जाता हूँ। मेरा बेटा आओ 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 आओ, चलो शाबाश। तुम अंदर जाओ बेटा। हाँ ठीक है, मैं जा। आओ मेरा बेटा। अरे कमाल करती हो, बगैर खाना खाए कौन निकलता है घर से बेटे? ये वही लड़की नहीं थी जो उस दिन तुम पे और मोहित पे तोहमतें लगा रही थी? आज ये मोहित के साथ क्या कर? बाबा वो अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। कैसे बेटा? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मोहित बेटा, मैं बाबा वो हाँ, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। खैरियत? बहुत लेट हो गए। जी आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली मैं ट्रैफिक में फंस गया था, अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया इसलिए देर हो गई। आप खड़े क्यों हैं? आए अंदर बैठे। नहीं नहीं, बाबा जा रहे हैं, वो काफी देर से आपका वेट कर रहे थे। अब आप जा रहे हैं ना? काफी देर से आया हूँ तो जाना तो पड़ेगा। फिर आऊंगा इंशाल्लाह, गपशप लगाएंगे, बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? अपना ख्याल रखना बेटा। और आप भी अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे लिए ज्यादा परेशान मत हुआ करें। आबाद रहो, खुश रहो। अल्लाह हाफिज। भाई उसको दिखा तो दिया है डॉक्टर को, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा दिया उसने। अब तुम उसे कुछ खाने पीने को दे देना जरा, ठीक है? ताकि वो थोड़ी एनर्जी आनी चाहिए उसको। जी शुजा भाई, मैं बनाती हूँ उसके लिए खाने को। आप प्लीज बैठे ना। अरे नहीं नहीं, मैं चलूंगा, ठीक है? देर हो गई है बहुत। हाँ शुजा भाई, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूँ? जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है, आपने और मोहित ने हमेशा मेरा साथ दिया है। कैसी बातें कर रही हो? रिश्तेदार होते किस लिए हैं? मुश्किल में साथ खड़े होने के लिए ना। और वैसे भी तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा तो कौन करेगा? हाँ, लेकिन इन हालात में। इन हालात में क्या मतलब? कोई बात हुई है? नहीं शुजा भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। यार वैसे भी तुम ना अबीरा का ख्याल करो, देखो बहुत कमजोर होती जा रही है वो। क्या वजह है? कुछ परेशानी तो नहीं है उसको? नहीं, मैंने बात की थी उससे, लेकिन वो। लेकिन क्या क्या हुआ? वो नहीं, ये वाकई बहुत अजीब बात है कि अबीरा यहाँ है, हारून वहाँ है, उसे तो यहाँ होना चाहिए ना। और उसको इस हालत में अबीरा को तन्हा तो नहीं छोड़ना चाहिए था, और अबीरा को घर से भी नहीं निकलना चाहिए था पाँव की चोट के साथ। जी शुजा भाई, मैंने कहा था उससे कि इन हालात में वो घर पर ही रहे ताकि हारून उसकी टेक केयर कर सके, लेकिन वो बेवकूफ यहाँ मुंह उठाकर चली आई। क्यों? तुमने पूछा उससे? क्यों पूछा था मैंने उससे, कह रही थी कि अगर मेरी मजबूरी ना होती तो शायद कभी ना आती। मजबूरी? कैसी मजबूरी?
ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम ख्याल रखना उसका, ठीक है? कोई जरूरत हो तो बता देना मुझे। खाबर क्या सोचते होंगे तुम्हारे बारे में मोहित? उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी तुम्हें अबीरा के साथ देखकर? क्या सोचेंगे और क्यों सोचेंगे? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनको प्रॉब्लम क्या है अगर मैं अबीरा को डॉक्टर के पास ले गया। तुम उसके दामाद हो, उनकी बेटी तुम्हारी बीवी है। तुम अबीरा का हाथ थामे खाबर के सामने खड़े रहोगे तो उन्हें तफ्तीश तो होगी ना। मामा, उसका सर चकरा रहा था, मैंने उसे सिर्फ गिरने से बचाया, वो भी इंसानियत और हमदर्दी के नाते। मैं कोई छुप के बहाने से उससे मुलाकातें नहीं करूं जो आपको या फिर किसी और को एतराज हो। और शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए जो घर के बाहर छुप के मिलते हैं। हाय दिल ही तो है। तुम्हें तो मना कर करके मैं थक चुकी हूँ। तुमने तो मेरी बात ना मानने की कसम ठान ली है। हमेशा अपनी मर्जी करते हो और अबीरा के मामले में तो तुम हमेशा ढिठाई दिखाते हो। हालांकि नतीजा भी भुगता है, लेकिन फिर भी तुमने सबक नहीं सीखा। मामा, मुझे आपके इस गुस्से और नाराजगी की बिल्कुल समझ नहीं आई। आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? मैं सिर्फ अबीरा को डॉक्टर के पास ही तो लेकर गया था। खाबर क्या सोचते होंगे तुम्हारे बारे में मोहित? उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी तुम्हें अबीरा के साथ देखकर? क्या सोचेंगे और क्यों सोचेंगे? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनको प्रॉब्लम क्या है अगर मैं अबीरा को डॉक्टर के पास ले गया। तुम उसके दामाद हो, उनकी बेटी तुम्हारी बीवी है। तुम अबीरा का हाथ थामे खाबर के सामने खड़े रहोगे तो उन्हें तफ्तीश तो होगी ना। मामा, उसका सर चकरा रहा था, मैंने उसे सिर्फ गिरने से बचाया, वो भी इंसानियत और हमदर्दी के नाते। मैं कोई छुप के बहाने से उससे मुलाकातें नहीं करूं जो आपको या फिर किसी और को एतराज हो। और शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए जो घर के बाहर छुप के मिलते हैं। तशवीश की जरूरत वहां है। सो प्लीज मेरे हवाले से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सुना है आपने क्या कहकर गया? सुन भी चुका हूं और देख भी रहा हूं, इसे जानता भी हूं। तुम क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़ गई? अरे क्यों उसकी नेकी को गुनाह में तब्दील करने के दर पे हो तुम? नेकी उनके साथ करनी चाहिए जो डिजर्व करते हो। जो डिजर्व ही ना करते हो उनके साथ नेकी नहीं करनी चाहिए। आप सुबह से कहें कि इसे अपने शौहर के घर भेजे। वो किस मुंह से मदद मांगने गई थी मोहित के पास? कहां भेजो उसे वो? अरे उसके शौहर के घर, और कहां? अनीसा, मुझे लगता है अबीरा और उसके शौहर के दरमियान मामला ठीक नहीं है, कोई गड़बड़ चल रही है। वो बता रही थी कि उसका शौहर उसका ख्याल नहीं रखता, ध्यान नहीं देता उस पे, इसीलिए तो आके माँ के पास बैठी हुई है वो। तो उसे कहें वो अपनी माँ के घर में रहे। हमारे पोर्शन में क्या करने आती है? क्यों वो मोहित की हमदर्दियां हासिल कर रही है? वो वक्त भूल गई जब उसने मोहित की किरदार कशी की थी। कैसे भूल जाएगी? हाँ, मैं भूला हूँ, तुम भूली हो, ये बात भूलने वाली है, वो कैसे भूलेगी? इस जैसी ठीठ लड़कियां अपने मतलब के लिए सब कुछ भूल सकती हैं। उसने मोहब्बत भुला दी मोहित की अपने मतलब के लिए। आप देख लीजिएगा, अगर अबीरा को हमने अभी नहीं रोका ना तो कल को ये सबरीना और मोहित के दरमियान आके खड़ी हो जाएगी और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे।
देखिए मामू, मैं अबीरा की किसी बात का यकीन नहीं करता। वो तो है ही झूठी, उल्टी सीधी बातें बनाती है सबरीना और मोहित के लिए। बट मैं खुद गया, सबरीना से मिला उसकी यूनिवर्सिटी के बाहर, और मैंने उससे पूछा। तो क्या कहा उसने, बोलो? तो उसने भी इस बात से इनकार नहीं किया। मोहित इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है? मेरी बेटी ने इस इंसान के लिए कितनी तकलीफ उठाई है, इतना बुरा वक्त झेला है उसने। तुम भी कुछ कहना चाहती हो? रोना, पीटना, चीखना, चिल्लाना, इल्जाम लगाना मुझ पे, या फिर मामा की तरह तुम भी बहुत बड़ा इशू बनाना चाहती होगी? हमारे वालिद साहब जो हैं बहुत तशवीश और परेशानी लेकर गए यहाँ से। उन्होंने मुझे अबीरा के साथ खड़ा जो देख लिया, अब वो तो यही सोच रहे होंगे कि मेरा उसके साथ फुल टाइम अफेयर चल रहा है और मैं तुम्हें यानी उनकी बेटी को धोखा दे रहा हूं। देखिए मोहित, जिसे जो समझना है समझे, लेकिन मैं तो आपके बारे में ऐसा नहीं सोचती ना। मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो मुझे तकलीफ दें या मुझे दुख दें। और मुझे आपसे सिर्फ इतना ही कहना है, आप प्लीज आंटी की किसी भी बात का बुरा मत मनाइएगा। ठीक है? समझ में नहीं आ रहा मुझे कि हुआ क्या है। तुम्हारे डैड जब से राज साहबा के घर से वापस आए हैं ना, बहुत ज्यादा अपसेट। आई एम श्योर समथिंग्स हैपेंड देयर। ऐसी क्या बात हुई होगी उन दोनों में? मैं क्या कह सकती हूँ शान से? राज साहबा को कॉल करती, से बात करके देखती हूँ, शायद कुछ बता ही दें, वरना तो हम अंदाजे ही लगाते रहेंगे। हेलो, अस्सलामुअलैकुम राशिदा आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो कुलसुम? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आपा, सब खैरियत है ना? हाँ, सब खैरियत है। राशिदा आपा, तो फिर
खावर इतने परेशान क्यों घर आए हैं? खावर परेशान क्यों मगर? जी रास्ता आपा, वो जब से आपसे मिलकर आए हैं काफी अपसेट लग रहे हैं। अपने कमरे में अकेले बैठे। मैंने सोचा आपसे फोन करके पता कर लूं कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ ना आप दोनों के बीच में। नहीं नहीं, हमारा भला क्यों झगड़ा होगा? जी वो तो जाहिर है, आपसे क्यों लड़ेंगे रास्ता आपा। बस बहुत परेशान लग रहे थे तो मैंने सोचा आपसे फोन करके पूछ लूं कहीं सबरीना की तो कोई बात नहीं हुई, ठीक है ना वो? सबरीना? हाँ वो ठीक होगी इंशाल्लाह। तुम खावर से पूछ लो ना कि सबरीना से क्या बात हुई है, तुम्हारी टेंशन दूर हो जाएगी। जी रास्ता आपा, मैं उनसे पूछ लूंगी। चलें, थैंक यू, खुदा हाफिज। नथिंग। डैड से मुझे खुद ही बात करनी पड़ेगी। कहीं सरमद और सबरीना के इशू पे तो डैड ने कुछ झगड़ा नहीं किया होगा? What can I say, शान से? मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि हो क्या रहा है यहाँ। बेटा कुलसुम बता रही थी कि खावर बहुत टेंशन में है। जरूर सबरीना के यहाँ ऐसी कोई बात हुई होगी जिससे वो बहुत परेशान है। और आपके ख्याल में क्या बात होगी वो? जाहिर है सबरीना के मुतालिक ही कोई बात हुई होगी। ऐसा तो नहीं बेटा कहीं मोईद और अबीरा? अम्मी आप खुद बताएं, इन हालात में सबरीना को मोईद जैसे इंसान के साथ रहना चाहिए? इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? वो शख्स सबरीना पर जुल्म कर रहा है, बहुत तकलीफ में है वो। अबीरा और मोईद उसके सामने मिलते हैं, किस नौयत की उनकी दोस्ती और वो कहां स्टैंड कर रही है आपको अंदाजा है? लेकिन मुझे लगता है कि खावर बात करेगा मोईद से या उसके माँ बाप से, उसे डिस्कस करना चाहिए। और क्या रिजल्ट निकलेगा? प्रॉब्लम सॉल्व होगी? आप खुद बताएं मुझे, सबरीना क्या ऐसे शख्स के साथ रहना चाहेगी जिसके साथ उसकी फोर्सफुली मैरिज हुई हो और वो उसका अफेयर भी ना हो? तो उसका शौहर है, वो उसे एडजस्ट करना पड़ेगा और वो एफर्ट कर भी रही है। लेकिन वो एफर्ट क्यों करे? क्यों वो अपने साथ जुल्म कर रही है? अम्मी मैं आज भी उससे एक्सेप्ट करने के लिए राजी हूं, इज्जत और मान के साथ। मैंने बस उसे सरमद के साथ देखा घर से बाहर, एक्स्ट्रा क्लास का बहाना लगा कर गई थी। मैंने बस मम्मी से पूछा कि सब क्या है। मम्मी ने आगे से उसे डांट दिया। मम्मी ने कहा कि तुम शादीशुदा हो, अपनी अकल से काम लो, ऐसी हरकतें मत करो। एक ऐसी सी बात की भड़ास निकाली उसने मुझ पे। इसका मतलब ये है कि सबरीना उस दिन पहली बार सरमद से यूनिवर्सिटी के बाहर नहीं मिली। वो दोनों अक्सर मिलते हैं।
ये हारून का क्या चक्कर है? मैंने उसे किस लड़की के साथ देखा है? अबीरा भी अगर नहीं जानती तो कौन हो सकती है वो? कैसे पता लगाऊं? आई थिंक मुझे खुद जाके हारून से इस बारे में बात करनी चाहिए। मैं अपनी बेटी की जिंदगी यूं बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मुझे कुछ ना कुछ तो करना है अबीरा और हारून के घर को बचाने के लिए। कुछ तो करना है। बाबा से आपने कुछ कहा है क्या? तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं उसी मुतालिक बात कर रही हूँ जिस बारे में आप सोच रहे हैं। आपने आप ही और मुईद के मुतालिक बाबा को कुछ बताया या नहीं? हाँ, मैंने बात की थी अम्मी और मामू से। क्या जरूरत थी बताने की? बाबा पहले ही इतना परेशान रहते हैं, आपकी वजह से वो और अपसेट हो जाएंगे। अच्छा, मुझे तो खबर मिली थी कि मामू तुमसे मिलने के बाद ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। बहुत परेशान लग रहे थे वो। तुम बताओ, वहां ऐसा क्या हुआ था जो मामू इतने डिस्टर्ब हो गए? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है तो आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। एक रात तक तो संभाला नहीं गया आपसे, आपने फौरन जाके बाबा को बता दिया। क्योंकि उनको गलतफहमी थी। उन्हें लग रहा था कि तुम वहां खुश हो। मैं खुश हूँ, मैं अपने शौहर के साथ और इस घर में बहुत खुश हूँ। आपको मैं कैसे बताऊं? यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है सबरीना। अगर कोई खुश हो ना तो सामने वाले को नजर आ जाता है। क्योंकि तुम खुश नहीं हो इसलिए मैं और मामू इस बात पर यकीन नहीं कर सकते। मामू का यूं तुम्हारे घर से परेशानी में लौटना इस बात का सबूत है कि तुम वहां खुश नहीं हो। सरमत, अब तुम्हें हरगिज़ तुम्हारी बात का यकीन नहीं होगा सबरीना। तुम मुझसे झूठ बोलकर अपनी जान छुड़वाना चाहती हो, लेकिन नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं अपनी गलती का अजाला करूंगा, तुम्हारा साथ देकर, तुम्हारा हाथ थामकर। क्या हुआ? मेरे आते ही तुमने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। बात कर लेती तुम सरमन से। नहीं, वो बात हो गई थी, मैं बस फोन बंद करने वाली थी। नहीं, अगर बात करना चाहती हो तो कर लिया करो। बल्कि अगर मिलना भी चाहती हो तो मुझे इन्फॉर्म करके तुम मिल भी सकती हो, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन बहुत बुरा लगता है जब बहुत सारी बातें बाहर वालों से पता चलती हैं, या फिर शायद तुम जानबूझकर छुपाती हो। मोहित, आप प्लीज मेरी बात सुने। मैं सरमत से सिर्फ मुझे वजह जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है सबरीना। अगर बताना होता तो तुम पहले बता देती मुझे। एक्स्ट्रा क्लासेस का बहाना बनाकर तुम मिलने गई सरमत से। डेफिनेटली कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होगी जो तुम अवॉइड नहीं कर सकती थी। हाय दिल